भाजपा चुनाव प्रबंधन कमेटी की आज महत्वपूर्ण बैठक। लोकसभा चुनाव के लिए गठित प्रबंध समिति के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता इसमें होंगे शामिल। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर प्रदेश में गरमाई सियासत। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, केंद्र में मोदी सरकार गलती से बनी। कांग्रेस आज उपचुनाव के प्रत्याशियों का करेगी ऐलान। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने दी जानकारी। उन्होंने बताया, कांग्रेस पूरी तरह से उपचुनाव के लिए तैयार। गंगा दशहरा पावन पर्व पर हरिद्वार में श्रद्धालुओं का लगा तांता। उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली समेत अन्य प्रदेशों के श्रद्धालु शनिवार देर शाम से ही पहुंचे हरिद्वार। बिनसर अभयारण्य जंगलों की आग बुझाने सेना के MI-17 हेलीकॉप्टर, NDRF, SDRF, वन विभाग, फायर सर्विस सहित प्रशासन ने झोंक दी पूरी ताकत। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। सोनीपत लोकसभा सीट से सांसद चुने जाने के बाद सतपाल ब्रह्मचारी पहली बार हरिद्वार पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी और पुष्पगुच्छ देकर उनका जोरदार स्वागत किया। इसके बाद सतपाल ब्रह्मचारी ने कहा कि हरिद्वार मेरी कर्म भूमि है और मां गंगा के आशीर्वाद से जन्मभूमि में प्रसाद मिल गया। देखिए, हाल ही में जो महसूस हो रहा है उनके गठबंधन का और जो उनके अलायंस में लोग जुड़े हुए हैं, चाहे वो छोटे हैं या बड़े हैं, उनमें जो इस समय से जो असंतुष्टि है, मुझे नहीं लगता वो 5 साल सरकार चला पाएंगे। कभी भी मध्यावर्ती चुनाव देश में हो सकते हैं, जिसके लिए कांग्रेस पूरी तरह से मजबूत है, तैयार है। आज हाजी नईम कुरैशी जो हमारे पूर्व राज्य मंत्री हैं, उनके आवास पर उनका जोरदार स्वागत किया गया और कहीं ना कहीं हरिद्वार के लोगों को सोनीपत से भले ही वो सांसद बने हो, लेकिन हरिद्वार के लोगों को भी इसका बराबर लाभ मिलेगा। ये मां गंगा के आशीर्वाद से मेरी कर्म भूमि रही है। पिछले 30-35 वर्षों से हरिद्वार ने बहुत मान सम्मान बढ़ाया। कर्म भूमि की ओर से जन्मभूमि में प्रसाद मिल गया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के एक बयान पर प्रदेश में राजनीति गर्मा गई है। दरअसल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने बयान में कहा कि केंद्र में मोदी सरकार गलती से बन गई है, क्योंकि नरेंद्र मोदी के पास बहुमत नहीं है। जिसके जवाब में उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे पहले अपनी पार्टी को बचाकर रखें। आगे उन्होंने कहा कि अब तक कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष का उपचुनाव तो करवा नहीं पाई और उल्टा नसीहत देने में लगी हुई है। सपना देखने का सभी को अधिकार है और देश ने पुनः तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में एक इतिहास बनाया है। जहाँ तक खड़गे का विषय है, खड़गे जी औरों की चिंता छोड़ें, पहले अपनी पार्टी को बचा के रखें। अभी तक नेता प्रतिपक्ष का चुनाव वो कर नहीं पाए हैं और जहाँ तक उनका इंडी गठबंधन है, उस गठबंधन का हर्ष क्या होने वाला देश की जनता भी जानती है। और मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ कि ये जो बहुमत आया है, ये प्रचंड बहुमत है। सपना देखने का। कांग्रेस आज उपचुनाव के प्रत्याशियों का ऐलान करने जा रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने जानकारी देते हुए बताया कि मंगलौर और बद्रीनाथ में संभावित प्रत्याशी पिछले कई महीने से उपचुनाव की तैयारियों में लगे हैं। मंगलौर में पूर्व विधायक काजी निजामुद्दीन, जबकि बद्रीनाथ में पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता लगातार तैयारियों में जुटे हैं। आज देर शाम तक पार्टी प्रत्याशियों की घोषणा करेगी। साथ ही कांग्रेस पूरी तरह से उपचुनाव के लिए तैयार है। आपको बता दें कि बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीट पर 10 जुलाई को मतदान होगा, जबकि 13 जुलाई को मतगणना की जाएगी। बद्रीनाथ विधानसभा की तो उसमें वहाँ के जो हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, वो भी जिस दिन से राजेंद्र भंडारी गए हैं उस दिन से लगातार वो लोग फील्ड पे हैं। और मैं खुद गोपेश्वर और जोशीमठ में मीटिंग लेके आया हूँ। दो दिन का प्रवास मेरा था। उसके बाद आदरणीय विक्रम सिंह नेगी जी, महेंद्र गुरु जी और आदरणीय हमारे मंत्री प्रसाद नैथानी जी भी उसी क्षेत्र में हैं और ये लोग भी 2 दिन का प्रवास करके वहाँ मीटिंग्स लेके आए हैं। और हम अपने कार्यकर्ताओं से भी लगातार संपर्क में हैं। आज भी हमारी चल रही है प्रभारी। हम कई क्षेत्रों को पहले बना चुके हैं, कुछ अभी और बनने बाकी हैं।
भाजपा चुनाव प्रबंधन कमेटी की रविवार को महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। लोकसभा चुनाव के लिए गठित प्रबंध समिति के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता इसमें शामिल होंगे। मुख्य तौर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ भाजपा के कई वरिष्ठ पदाधिकारी भी इसमें शामिल होंगे। भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान का कहना है कि बैठक में लोकसभा चुनाव के नतीजे और आगामी कार्यक्रमों को लेकर चर्चा की जाएगी। जो 70 विधानसभा विस्तार बनाए गए थे, 5 लोकसभा के विस्तार बनाए गए थे, उनको बुलाया गया था। उनसे उनके अनुभव किस प्रकार के रहे, कहां पर हमने बेहतर प्रदर्शन किया हमारी पार्टी ने, और कहां पर थोड़ा कमी रहेगी, जहां हम कुछ भी बूथ जो हार गए, उसको लेकर के भी ये आपसी एक अनुभव साझा किया गया और आगे हम बेहतर कैसे कर सकते हैं, इसको लेकर के भी प्रदेश नेतृत्व का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। लोकसभा चुनाव के बाद पूर्व मुख्यमंत्री पहली बार टिहरी जिले के दौरा करने पहुंचे। इस दौरान जगह जगह कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। लोकसभा चुनाव के नतीजों को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में पूर्व सीएम ने कहा कि चुनाव से पहले ऐसा लग रहा था कि लोकतंत्र एक व्यक्ति में विलीन हो गया है, लेकिन इस चुनाव के नतीजों ने इंडिया अलायंस को एक मजबूत विपक्ष के रूप में उभर कर सामने ला दिया, जो देश के लोकतंत्र की रक्षा और जनहित के मुद्दों पर सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा कि नतीजे इस बात का सबूत हैं कि देश की जनता ने बदलाव का मन बना लिया है। उत्तराखंड के लोग इस बदलाव में किस तरह अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं, इस पर बात करने के लिए वो टिहरी जिले के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हुए राजनीति के क्षेत्र में बदलाव लाने पर चर्चा की। एक सशक्त गठबंधन के रूप में अब संसद में उपस्थित है और इसका प्रभाव लोकतांत्रिक संस्थाओं की रक्षा और जनतांत्रिक अधिकारों की रक्षा पर पड़ेगा। पहले ऐसा लग रहा था कि सारा लोकतंत्र एक ही व्यक्ति में समाहित हो गया और संविधान, संसदीय संस्थाएं सब नकारा हो गई थी। तो अब उस स्थिति को में बदलाव आएगा, इसकी हमको उम्मीद है और हम एक सशक्त विपक्ष देने का प्रयास करेंगे। तराई में गर्मी से बचने और पहाड़ की शांत वादियों की तलाश में सुकून के लिए पल गुजारने के लिए सैलानी बड़ी संख्या में नैनीताल सहित आसपास के इलाकों का रुख करने लगे हैं। सैलानियों की आमद से वीरान पड़े पर्यटक स्थलों में बहार लौट आई है। दूसरी तरफ छोटे कारोबारियों की आय में भी इजाफा हो रहा है। सरिता ताल की बात करें तो यहाँ के मुख्य आकर्षण वाटर स्पोर्ट्स, झील के ऊपर स्काई साइकिलिंग और नौका विहार का सैलानी जमकर लुत्फ उठाते नजर आ रहे हैं। स्नो पॉइंट घूमा, साइड पॉइंट घूमा, लेवल पॉइंट देखा और लेक देखी तो बहुत अच्छा लगा। बस थोड़ा रश है यहाँ पर और कोई दिक्कत की बात नहीं है। थोड़ा ट्रैफिक जाम ज़्यादा एक्स्ट्रा हो रहा है। ट्रैफिक तो बहुत हो रहा है, जाम बहुत लगा हुआ है। आगे भी रोकते हैं पुलिस वाले ना। अगर बुकिंग है आपकी तो आप आगे बढ़ोगे, वरना आप आगे बढ़ोगे नहीं। लेकिन इसका भी कुछ ना कुछ करेगी। छोटा प्लेस है, टूरिस्ट ज़्यादा हो रहे हैं तो दिक्कतें बढ़ जाती हैं। हाँ, कल आए थे घूमने, बढ़िया एंजॉय कर रहे हैं। वहाँ काफ़ी गर्मी है, यहाँ पे तो मौसम बढ़िया है, एकदम ठंड भी है, काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। बहुत बढ़िया मौसम है, बहुत बढ़िया राइड है। अभी वोटिंग की है हमने, वोटिंग के बाद अभी ये राइड करेंगे इसके ऊपर। अच्छी जगह बना रखी है। थोड़ा गवर्नमेंट को जाम वाम के बारे में सोचना चाहिए, जाम ज़्यादा लगता है थोड़ा। यहाँ आके थोड़ा सा रिलैक्स हो गया। मेरा नाम सुरेश चंद्र है सर। ये सीजन टाइम है, एक दिन में 70-80 टूरिस्ट आ जाते हैं। फ्लाइन होती है, जिप साइकिलिंग होती है, जॉर्बिंग बॉल होती है और बोटिंग होती है। जो भी यहाँ पर आ रहा उनको बढ़िया से सुविधाएं दी जा रही है, बढ़िया से उनको सारी एक्टिविटी करवाई जा रही है। बिनसर अभयारण्य के जंगलों की आग बुझाने के लिए सेना के MI-17 हेलीकॉप्टर, NDRF, SDRF, वन विभाग, फायर सर्विस सहित प्रशासन ने पूरी ताकत झोंक दी है। जिला प्रशासन बिनसर वनाग्नि पर 70% तक काबू करने की बात कह रहा है। तेज गर्मी और पिरुल के जंगल के कारण बिनसर अभयारण्य के पास के क्षेत्रों में भी आग की घटनाएं सामने आ रही हैं। इससे आसपास के क्षेत्रों के लोगों में भय और डर का माहौल है। देर रात मटीना गांव के पास के जंगलों में आग लग गई। ग्रामीणों का कहना है कि आग गांव की ओर बढ़ सकती है।
भगवान बद्री विशाल के क्षेत्र रक्षक कहलाने वाले महावीर श्री घंटाकर्ण के सीमांत ग्राम माणा में स्थित प्रसिद्ध मंदिर के कपाट विधि विधान से खुल गए। इस अवसर पर मंदिर को भव्य रूप से सजाया गया था। कपाट खुलने के समय हजारों श्रद्धालुगण मौजूद रहे। जय माणा घन्याल के उद्घोष महिलाओं और पुरुषों ने परंपरागत झुमैलों, चांचड़ी नृत्य के साथ भजन भी गाए। इसी के साथ माणा घन्याल की ज्येष्ठ माह की 3 दिवसीय जेठ पूजा भी शुरू हो गई। आज केदारनाथ आपदा की बरसी है, जिसमें न जाने कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। रुद्रप्रयाग में हुई सड़क दुर्घटना ने एक बार फिर से व्यवस्थाओं की पोल खोल दी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि केदारनाथ आपदा की आज बरसी है, लेकिन उससे हमने कोई सबक नहीं लिया। उसके बाद से लगातार घटनाएं घट रही हैं, चाहे सोमेश्वर महादेव में बादल फटना, हरिद्वार में बाढ़ आप सब ने देखी है, और कल की घटना जिसमें 14 लोगों की जान चली गई। वहीं वनों में आग लग रही है। करीब 20,000 से ज्यादा ऐसी घटनाएं पूरे प्रदेश में हुई हैं। 10 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है। वन संपदा की रक्षा के लिए 4 लोग ऐसे जल गए जैसे कोई जानवरों को जलाकर फेंक दिया हो। प्रदेश में आज भी डिजास्टर मैनेजमेंट की कोई जिम्मेदारी फिक्स नहीं की गई है। देखिए, आपदा की आज बरसी है और मैं कहने में मुझे ऑन कैमरा कोई शर्म नहीं है कि हमने कोई सबक नहीं लिया, और उसके बाद से लगातार घट रही हैं घटनाएं। चाहे सोमेश्वर में अभी बादल फटने की घटना आपने देखी है, उससे पहले हरिद्वार में बाढ़ आप सबने देखी है, अभी परसों वाली घटना जिसमें 14 लोगों की जान चली गई, और वनों में जो आग लग रही है, करीब 20,000 से ज़्यादा ऐसी घटनाएं पूरे प्रदेश में इधर कुछ पहलू में हुई हैं। 10 से ज़्यादा लोगों ने जान दी। और परसों जो भयानक हादसा हुआ जिसमें 4 लोग ऐसे जल गए जैसे कोई जानवरों को जला के फेंका होगा, वो स्थितियां इस प्रदेश में हो रही है। डिजास्टर मैनेजमेंट की कोई जिम्मेदारी फिक्स नहीं हो रही। प्रदेश के कृषि और किसान कल्याण मंत्री ने नई टिहरी में विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने जल संरक्षण, NRLM कृषि उद्यान, सैनिक कल्याण जल संस्थान और PMGLY के कार्यों की स्थिति की जानकारी ली और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अधिकारियों ने से फील्ड में जाकर किसानों की समस्याएं सुनने और उनका समाधान करने को कहा। सरकारी योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार कर पात्र व्यक्तियों तक लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करने को कहा। जल संरक्षण कार्यों की जानकारी लेते हुए उन्होंने विभिन्न विभागों के भूमि सुधार, वनीकरण और रूपांतरण कार्यों पर जोर देने की बात कही। इसके साथ ही हर समीक्षा बैठक में अधिकारियों को पूरी तैयारी और डेटा के साथ शामिल होने का निर्देश दिया। जो मेरे पास विभाग हैं, ग्राम विकास, कृषि और सैन्य कल्याण, ये इतने बड़े विभाग हैं कि पूरा सिस्टम इसके इर्द घूमता है। आज मैंने ये वहां की समीक्षा बैठक यहां पर की और देखने में आया कि जो हमारे टारगेट हैं, उदाहरण के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना एक बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसमें इस जिले की प्रगति 99% है। इसी प्रकार एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर में जो किसानों को लाभ केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है, क्योंकि 2023 को मोदी जी ने मिलेट सीजन घोषित किया था। श्री अन्न के उत्पाद के क्षेत्र में भी इस जिले में जो मुझे बताया गया, बीज का वितरण पिछली बार से 100 टन अधिक हुआ है। जब बीज ज्यादा जाएगा तो उत्पाद भी ज्यादा अच्छा होगा। खबर अल्मोड़ा से, जहां के आयुर्वेदिक और यूनानी विभाग द्वारा काकड़ी घाट विवेकानंद तपोस्थली में योग लाइव स्ट्रीमिंग कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें 100 से ज्यादा योग साधकों ने प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास किया। कुशल योग प्रशिक्षकों ने लोगों को योग, प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास कराया। इस दौरान योग प्रशिक्षक ने लोगों को योग, प्राणायाम और ध्यान का महत्व बताया। साथ ही योग के माध्यम से आम जनमानस को निरोगी और आरोग्यता प्रदान करने के उपाय के बारे में बताया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में हमारे आयुर्वेदिक एवं यूनानी विभाग अल्मोड़ा के द्वारा विवेकानंद तपोस्थली काकड़ी घाट में योग क्रिया का अभ्यास किया गया। यहाँ पर समस्त प्रतिभागियों को शारीरिक एवं मानसिक शांति हेतु योग एवं प्राणायाम की महत्ता को समझाया गया। रुद्रपुर की बात करेंगे, जहां अपराध नियंत्रण के लिए ट्रांजिट कैंप क्षेत्र में लगाए गए सीसीटीवी कैमरों का उद्घाटन किया गया। विधायक और एसएसपी ने शनिवार को सिडकुल से सटे घनी आबादी वाले इलाके में 20 स्थानों पर 26 सीसीटीवी लगवाए।
इस दौरान एमएलए ने कहा कि विधायक बनने के बाद रुद्रपुर विधानसभा में 500 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने का संकल्प लिया था। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए दूसरे चरण में करीब 10 लाख रुपए की लागत से सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में सीसीटीवी फुटेज का महत्व काफी बढ़ा है, अपराध नियंत्रण की दिशा में बेहद प्रभावी है। आपको बता दें कि विभिन्न क्षेत्रों में लगे सीसीटीवी की वीडियो फुटेज एसएसपी कार्यालय से देखी जाएगी, जहां एक टीम यहां बैठकर इस फुटेज पर नजर रखेगी। तो जब से मैं आया हूं, मैं लगातार प्रयास कर रहा हूं कि सीसीटीवी का जाल पूरे जिले में, हर एक गली में, जैसे लंदन जैसा शहर होना चाहिए। लंदन में बोला जाता है कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में 200 से भी ऊपर सीसीटीवी कैमरास है, तो हमें भी ऐसे ही करना चाहिए। तो इसी दिशा में हम काम कर रहे हैं। जब हमने चार्ज लिया था तो 120 कैमरास थे पूरे जिले में। अब तब से जब हम मटपाल जी, एसपी सिटीज, एसपी काशीपुर, सभी अधिकारीगण हम सब लोग लगे हुए हैं। देखिए, अपराधियों को पकड़ने का सबसे बड़ा हथियार, सबसे बड़ी अगर कोई सहयोग करता हो, सीसीटीवी करता। और जहां सीसीटीवी होता है वहां अपराधी अपराध करने की हिम्मत में नहीं करता। इस रुद्रपुर को सुरक्षित रुद्रपुर बनाने के लिए एक सीसीटीवी का जाल बजाने का हमने संकल्प लिया है। पुलिस के साथ मिलके हम लगातार, प्रथम चरण में हमने बाजार क्षेत्र में सीसीटीवी लगाए थे, जिससे वहां बाजार क्षेत्र में जिसे कहते हैं चैन स्नैचिंग, झपट्टा मारी में काफी हद तक रोकने में सहयोग मिला है। और अब ट्रांजिट कैंप क्षेत्र में भी 10 लाख रुपए से सीसीटीवी लगाए गए हैं। निश्चित रूप से ट्रांजिट कैंप क्षेत्र में इससे अपराध कम होंगे और अपराधी अगर अपराध करने का दुस्साहस करेंगे तो बहुत शीघ्रता से पकड़े जाएंगे। ये सुरक्षित हमारा रुद्रपुर रहे, उसकी तरफ हमारा अभियान। उधम सिंह नगर जिले के दिनेशपुर सीएससी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के मुख्य चिकित्सा अधिकारी पर गंभीर आरोप लगे हैं। ये आरोप चिकित्सा संगठनों और स्थानीय डॉक्टरों ने लगाए हैं। उन्होंने इसकी शिकायत क्षेत्रीय विधायक से करके उन्हें ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने डॉक्टर को तत्काल हटाने की मांग की। उन्होंने सीएमओ और ड्रग इंस्पेक्टर पर अचानक जांच के लिए बुलाने का आरोप लगाया। उन्हें लगता है कि कहीं हम चोरी तो नहीं कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि मीडिया में ड्रग्स इंस्पेक्टर की छापेमारी के अलावा मेडिकल बंद करने की जो खबरें प्रचारित की गई वो गलत है, जिसके बाद विधायक ने उन्हें उच्च अधिकारी से जांच कराने का आश्वासन दिया। हम लोगों की सबसे बड़ी समस्या जो थी वो विधायक साहब ने अच्छी ढंग से सुनी है और उस पर तुरंत कार्रवाई भी की है। हम लोग यहाँ जो हमारे पीएचसी में डॉक्टर प्रभारी है वो आए दिन हम लोगों से बदसलूकी वगैरह करते हैं और अब तो इन्होंने हद भी कर दी कि डीआई को बोला कि आप जाके तुरंत छापे मारिए सबके ऊपर। सब लोग ये मरीज देखते हैं। मेडिकल स्टोर जिनके हैं वो अधिकांश जो उसके मालिक हैं वो उन्होंने बी फार्मा, डी फार्मा, बीएससी नर्सिंग, एएनएम, जीएनएम, इन लोगों का, इन सबका कोर्स उन लोगों ने किया हुआ है। और किसी एक आध अधिकारी की वजह से उनके व्यवसाय पे कोई अड़चन आए तो अपनी शिकायतें लेके आए थे। उन शिकायतों का हमने सुना है और संबंधित अधिकारियों को निर्देशित हमने किया है ताकि इनको कोई दिक्कत ना आए। देहरादून की बात करेंगे, जहां ठगी का एक नया मामला सामने आया है। साइबर ठग ने एक महिला को व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए ठगी का शिकार बनाया। महिला की शिकायत के बाद एसटीएफ ने ठगी करने वाले एक विदेशी नागरिक को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि महिला की सोशल मीडिया पर आरोपी से दोस्ती हुई थी। इसके बाद उसने गिफ्ट और विदेशी मुद्रा भेजने के बहाने पैसे अकाउंट में डलवाकर ठगी की। देखिए, लगभग 2 माह पूर्व एक शिकायत हम लोगों को मिली थी जिसमें कि एक महिला के साथ में 13 लाख रुपए से ज्यादा की धोखाधड़ी की गई थी और उनके द्वारा बताया गया था कि उनकी फेसबुक पर एक व्यक्ति से फ्रेंडशिप हुई थी। उस व्यक्ति ने इनको कहा कि मैं आपके लिए कुछ गिफ्ट्स भेज रहा हूँ, कुछ पार्सल भेज रहा हूँ और $25,000 का करेंसी भेज रहा हूँ। तो इस तरह से करके फिर कुछ दिनों बाद इनके पास कस्टम के नाम से फोन आता है कि भाई आपके नाम से कुछ पार्सल आया है, उसमें इलीगल करेंसी है और बाकी अन्य प्रोहिबिटेड आइटम्स हैं। इसकी जांच की गई तो ये पाया गया है कि इसके पास एक फर्जी पासपोर्ट भी पाया गया, साथ ही इसका जो वीजा था वो भी एक्सपायर हो चुका है। इसके पास से कई मोबाइल फोन बरामद हुए हैं, इसका एक लैपटॉप बरामद हुआ है जिसमें कि हमारे केस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एविडेंसेस हैं। साथ ही इससे पूछताछ में सामने आया है कि एक बड़ा गैंग संचालित करता है और पिछले लगभग 3 वर्षों जब से यहाँ पर रह रहा था, इस प्रकार के कई लोगों को, सैकड़ों लोगों को चीट कर चुका है। तो इसकी हमारे द्वारा गिरफ्तारी की गई है, माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। देखिए,
और न्यूज अपडेट की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।